तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चांदी की तार से होने वाला एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय जो घर के सभी तरह के वास्तु दोषों को दूर कर देता है और आपके घर को देता है Z+ सिक्योरिटी। Z+सिक्योरिटी क्या होती है? जो कि प्रधानमंत्री जी को मिली हुई है। ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी एक सुरक्षा आपके घर को प्रदान होगी मात्र एक चांदी के तार के उपाय से। अब ये चांदी का तार का उपाय किया कैसे जाता है, क्यों किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल उपाय है। क्या इसमें हमें विशेष बातों का ध्यान रखना है, सभी बातों की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चांदी की तार, अगर आप ये चांदी की तार देखें तो ये एक नॉर्मल चांदी की तार बनी हुई है और इसमें कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं है। एक तरह से तार है, वायर जिसे हम कहते हैं। अगर मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं तो इस तरह से ये खुल जाएगी। इसको सीधा कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि चांदी होती है, लचकदार होती है, आराम से मुड़ भी जाती है। जिस दिशा में मोड़ो उस दिशा में मुड़ भी जाएगी, सीधी भी हो जाएगी। तो चांदी की तार है। इस तरह से चांदी की तार आपको लेनी है। अब देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि चांदी की पत्ती लें या चांदी की तार लें। यहाँ पे देखिए आपके सामने तार है, सिंपल वायर है और मोटाई में आप में कोई इतना विशेष ध्यान नहीं लेना कि कितनी मोटी हो, कितना वज़न हो। कई बार आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए आपको अभी क्लियर कर दूँ, इसमें कोई मोटाई का ध्यान नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि तार जितनी शुद्ध मिल जाए, जितनी अच्छी प्योरिटी की मिल जाए, वही आपके लिए बेस्ट है। मिलावट रहित तार हो, क्योंकि मार्केट में देखिए 50%, 60% इस तरह से चांदी भी मिलती है अगर आप रेडीमेड लेने जाओ। नहीं तो अगर आप देखिए शुद्ध चांदी लेंगे तो आराम से वो मुड़ेगी भी इस तरह से, और जो जितनी मिलावटी होगी उतनी चांदी की तार हार्ड होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शुद्ध में आपको असर भी उतने ज़बरदस्त मिलेंगे, उतनी अच्छी प्रोटेक्शन होगी, उतनी घर की अच्छी सुरक्षा होगी। घर में रहने वाले लोग भी हर तरह से परेशानियों से बचे रहेंगे। अब ये उपाय करना क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। ये परेशानी अक्सर लोगों के घरों में आती है। घर में अगर आपको लगता है कि हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और ऊपरी हवा का कहीं ना कहीं साया है, कोई व्यक्ति घर में बीमार है या उसको मानसिक परेशानी है, किसी को डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, या नींद में उल्टे सीधे सपने आते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि मेरे घर के बाहर आए दिन कोई ना कोई तंत्र मंत्र करता रहता है, मेरे घर में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें फेंक देता है। ये काम आपको घर की सुरक्षा करेगी। सबसे पहले सुरक्षा क्या होती है? आपका जो घर का मुख्य द्वार होता है वही हर तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा को आपके घर में लेकर आता है। अगर आपके घर पर ही द्वारपाल हों, जैसे कि आपने सिक्योरिटी गार्ड देखे होंगे, तो सिक्योरिटी गार्ड अगर हैं तो वो उसी व्यक्ति को अंदर आने देंगे जिसकी ज़रूरत है, या फिर जिसको मालिक ने अलाउ किया हुआ है कि भैया अभी किसी को मत आने देना जब तक मैं ना कहूँ। तो इसी तरीके से ये चांदी की तार आपके घर में अदृश्य रूप से एक तरह से सिक्योरिटी का काम करेगी, एक द्वारपालक का काम करेगी। आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी को घर में प्रवेश ही नहीं करने देगी। अब नेगेटिव ऊर्जा जो एनर्जीज होती हैं, ये क्या होती हैं? जैसे कि अगर आपने नाम सुना हो दरिद्रता। ये कौन है? दरिद्रता है माँ लक्ष्मी की बहन। अब हम घर में तो हम लक्ष्मी को बिठाना चाहते हैं, दरिद्रता को नहीं। तो इसी तरीके से जब हमारे घर में उल्टा सीधा होना शुरू हो, दरिद्रता के लिए आने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाए, तो घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। घर में हमेशा परेशानियां पैसों की बनी रहती हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े क्लेश और सब चीज़ें होती हैं। इंसान कमाता तो बहुत है पर जोड़ नहीं पाता है। कई बार जीवन भर इंसान ने कमाया होता है और एक समय ऐसा होता है कि सब का सब पैसा बेकार और ख़त्म, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। एक समय वो राजा था, अब वो रंक है, यानी कि भिखारी से भी बुरी हालत। ये सब क्यों हुआ? जब आपने अपनी सुरक्षा को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर लिया, तब नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर गईं। इज़राइल में क्या हुआ? इज़राइल के पास एक आयरन डोम है, यानी कि उसकी जो सीमा है इतनी स्ट्रांग है कि बाहर से आने वाली किसी भी तरह की मिसाइल, गोला बारूद, बम उसके राज्य में प्रवेश करते ही आसमान में ही पहले फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि उसके पास वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसी तरीके से आपके घर में भी वो डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। आपके घर में भी इसी तरह की स्ट्रांग एनर्जी होनी चाहिए जो घर में किसी को आने ना दे। अब आप चंद्रमा के बारे में अगर समझें तो चंद्र यानी कि सभी ग्रहों की माता है, और जहाँ पर माता हो, माँ के घर में ना ही कोई ग्रह
अब देखिए, अगर हम ग्रहों की बात करें तो सभी ग्रहों की माता ही चंद्रमा है। तो सभी ग्रहों ने ये कसम खा रखी है कि माँ के पास जाकर हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो चंद्र को ही हमने स्थापित करना है, क्योंकि चांदी की तार चंद्रमा ही है। और चंद्रमा को हमने अपने घर के मेन डोर की ज़मीन के नीचे डालना है। अब कई बार आप कहते हैं कि हम अब कैसे तोड़ें, आप तो टाइल लग गई हैं, मार्बल लग गया है, हम कैसे तोड़ पाएँ? नहीं तोड़ पाएंगे। आपका मुख्य द्वार है, यहाँ पर लगाएं, या फिर बाहर का जो गेट होता है, जो फिर बाद में आपका बालकनी टाइप का होता है, जो आपका एक तरह से बरामदा टाइप का होता है। इतना डिफरेंस होता है, कौन से घर में लगाएं? हम फ्लैट में रहते हैं तो क्या करें? आप देखिए, सॉल्यूशन सारे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए सॉल्यूशन, अगर आप सोचना ही चाहते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो करने के लिए, जो करने वाले हैं इच्छुक, वो आप समझें क्या करना है। इस तरह से तार ले लीजिए, आप अपना जो दरवाज़ा है उसको नाप लीजिए, किसी धागे से, किसी इंची टेप से इस तरह से नाप लीजिए कि आपको लगता है कि 5 फुट का दरवाज़ा है, 4.5 फुट का है। जो एंट्रेंस है, दहलीज़ है। दहलीज़ क्या होती है? अब लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगी। दहलीज़ का मतलब आपने सिंपल एक तरीका बताता हूँ। जब कोई नई वधू, जब नई कोई बहू घर में प्रवेश करती है तो लोटा रखा जाता है ना ज़मीन पर, तो इसी तरीके से वो दहलीज़ पर, वो दहलीज़ होती है, वो जहाँ से हम एंटर आते जाते रहते हैं। ज़मीन का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा नहीं, ज़मीन का हिस्सा दहलीज़ है। अब ज़मीन के हिस्से में आपने क्या करना, अगर मान लीजिए मार्बल है तो मिस्त्री को बुलाइए, मशीन लेकर आएगा, कटिंग वाली, जो मार्बल कटिंग वाली होती है, उससे एक लाइन बना देगा। एक लाइन, ज़्यादा गहरी भी नहीं, मुश्किल से आधा इंची के बराबर वो कट मारेगा, और उसी के अंदर ये तार आप सीधी करके आराम से बिछा दीजिए। अब सीधी करके थोड़ी बहुत, देखिए नाजुक ये तार है, क्योंकि बहुत नरम होती है। शुद्ध चांदी में यही एक थोड़ी सी बात होती है कि अगर टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाए तो सीधी भी कर सकते हो आप। तो आप इसको सीधी कर लेना, सीधी मिल जाए तो आराम से सीधी लेकर आ जाना। फिर आपको इस तरह से ज़मीन के अंदर डालिए, बिछा दीजिए, और ऊपर से आप वाइट सीमेंट लगवा के उसे कवर करवा दीजिए। अब आप कहोगे ये हम करें या मिस्त्री करे? देखिए, घर तो आपका है, आप सिर्फ सहायता ले रहे हैं मिस्त्री की। खरीद कर आप लाए, मिस्त्री को आपने बुलाया, सब काम आपने कराया। आपका घर है तो आपको ही फ़र्क मिलेगा, आपके ही घर में लगा है। मिस्त्री को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिस्त्री को तो वही फ़ायदा होगा जो उसकी मेहनत है, उसको दे दीजिए। साथ में उसे कुछ मीठा दीजिए, चाय पिला दीजिए, ताकि आपका मंगल का भी सपोर्ट मिल जाए। ये सब आपके जो भी लोअर कैडर के लोग होते हैं, लो तबके के लोग होते हैं, मिस्त्री, ये भी शनि से देखे जाते हैं। जो भी शनि मज़दूर हैं वो भी शनि से देखे जाते हैं। इनकी सेवा करना कोई बुरा नहीं है, कर दीजिए, इनको खुश कर दीजिए। 10, 5, 20 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दोगे तब भी फ़ायदा है। कहीं ना कहीं आपका एक पुण्य कर्मों का जो बैंक बैलेंस है वही बढ़ेगा। अब आपने ये कर लिया। अब कई बार लोग कहते हैं कि हमारा मकान तो दक्षिण मुखी है, हमारा मकान का दरवाज़ा ही ऐसा है कि हम जब से इस घर में आए हैं तब से सुख शांति ही खराब है। एक बार करके तो देखिए चांदी की तार का उपाय, आपकी सुख शांति कैसे लौटना शुरू हो जाएगी। आप किस तरह से, देखिए क्या होता है कि एक और एग्जाम्पल है, एक मिट्टी का बर्तन है या कोई बाल्टी ही है आपके घर में, आप उसमें पानी डाल रहे हो, भर रहे हो, पर वो बाल्टी कहीं से टूटी हुई है, छेद है उसमें से, तो पानी कभी रुकेगा नहीं। आप भरते जाओगे, जीवन भर भरते रहो, तब भी नहीं भरेगी वो। इसी तरीके से पैसा है, जब तक आपका कहीं ना कहीं से वो स्रोत जो आपके पैसे को, धन को बर्बाद कर रहे हैं, जब तक उनको नहीं सही करोगे तब तक पैसा रुकेगा ही नहीं। इसी तरीके से घर में वो प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी होती है। अब घर के वास्तु दोष, दीपक जलाने का उपाय, बाकी ये वीडियोस में ला चुका हूँ। ये वीडियोस भी आप देखते रहिए, बहुत सी जानकारी मिलेंगी। अगर आपके कमेंट उस अनुसार आएंगे कि हाँ अब इस पे बताओ, तो आपकी फरमाइशें तो हम पूरी कर ही देते हैं। जो आपकी जानकारी जैसी चाहिए होती है वो आपके लिए ले आते हैं। तो चांदी की तार का एक सिंपल सा उपाय है, ये कर लीजिए। अब ये करना किस दिन है, ये बात आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आएगी कि करें किस दिन। अभी कमेंट कर दोगे आप, पंडित जी किस दिन करें? अरे भाई साहब, ये चांदी का उपाय है, सोमवार चंद्रमा का दिन है, तो सोमवार के दिन कर लीजिए। सुबह सुबह कर लीजिए, सुबह बुला लीजिए 9, 10, 11 बजे, जिस भी समय आपके मिस्त्री साहब आए उनको आराम से करवाइए, आपका काम हो गया। ना तो वो दिखाई देगा, वाइट सीमेंट है, थोड़ा बहुत लाइन ही तो है, क्या है, तो क्या दिक्कत है। लोग समझेंगे एक पत्थर छोटा पड़ गया दूसरा लगा दिया, वो तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा। कौन देखता है दहलीज को? घर में आते हैं तो नीचे तो कोई देखता नहीं, लोग तो कई बार ठोकरें खा खा के आते हैं। दहलीज कहीं किसी के ऊपर नीचे होती है, बहुत से तरीके हैं, बहुत सी बातें हैं, इतना कोई नहीं देखता है कि हाँ आपके घर की
शो खराब हो जाएगी, ये मत सोचिए। आपके घर में सुरक्षा आ जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। आपके घर के लोग जो परेशान थे, जो हमेशा दिक्कतों में रहा करते थे, आपकी मानसिक शांति उलझी हुई थी, वो सही हो जाएगी एकमात्र छोटे से उपाय से। बाकी अगर आपके घर में सात्विकता को प्राथमिकता दी जाती है, सात्विक भोजन लिया जाता है, घर में कोई हनुमान जी का भक्त है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मेरे घर में तो वास्तु दोष ही है, तो 3 काम कर लीजिए। एक तो चांदी की तार का उपाय, एक हनुमान जी को अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करिए, और तीसरा इस तरह से मंगल यंत्र को अपने दरवाजे पर चिपका दीजिए। आपके घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष इन छोटे से काम से दूर हो जाएंगे और आप वही इंसान बन जाओगे जो सही में खुशियों को भोगने वाला इंसान होता है। तो देखिए दोस्तों, कर्म करने आपको है, रास्ता का बताना मेरा काम है। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।